बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 नवंबर है और दिन है मंगल का। कल रात को एक खबर सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब अचानक रावलपिंडी पहुंच गए हैं और उसके साथ ही चेमगोई शुरू हो गई कि क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत शुरू हो गई है। चौधरी परवेज़ इलाही क्यों रावलपिंडी जो है वो अचानक पहुँचे हैं। एक तो मैं आपको बात बता दूँ कि आज यानी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो GHQ में वो तकरीब जारी होगी जिसमें मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं, जो ज़ाहिर है आज उनका लास्ट डे है, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो आज नए आर्मी चीफ़ के को कमान जो है उनके हवाले कर देंगे। ये तकरीब GHQ में जो है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जारी होगी, क्योंकि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग के फ़ौरन बाद ही मैं भी उधर जा रहा हूँ बोल TV की तरफ से नुमाइंदगी के लिए। और ज़ाहिर है हर चैनल से एक एक रिपोर्टर को या उनके जो ब्यूरो चीफ़ हैं उनको बुलाया गया वहाँ पर, तो मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ। तो एक तो वजह ये हो सकती है और यकीनन होगी, अभी ज़ाहिर है उस वक्त तक आपने फुटेजेस भी देखी होंगी कि वो उस तकरीब में शिरकत के लिए आए होंगे, क्योंकि इस तकरीब में तमाम वज़ीर आला को जो है वो बुलाया गया है। और इसी तरह से जो है वो यकीनन AJK के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, जो CM गिलगित बल्तिस्तान हैं वो भी होंगे। तो इसमें तमाम वज़ीर आला को बुलाया गया है। KPK के वज़ीर आला भी शायद आए हुए हों, सिंध के भी वज़ीर आला, तो तमाम वज़ीर आला को उनको बुलाया हुआ है। तो इस ये एक वजह हो सकती है। लेकिन बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन पहले अगर आप सूरत हाल देख लें, कि मैं अगर आपको पहले सूरत हाल बता दूं तो फिर आपको जो एंड में मैं आपके सामने चीज़ें रखूंगा कि क्यों बैकडोर मुज़ाकरात हर सूरत में शुरू होने के इम्कानात हैं और क्यों मुझे लगता है कि हर सूरत में बैकडोर मुज़ाकरात शुरू होंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर आए हुए हैं और उस तकरीब में शरीक हैं तो वहाँ पर भी उनकी कुछ, वहाँ तो एक गैर रस्मी मुलाकात होती है, उस तरह बातचीत नहीं होती। लेकिन उस तकरीब के बाद या उससे पहले बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हो सकती है चौधरी परवेज़ इलाही की, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई बात कर रहा है जिसके पास मैंडेट है वो तो हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, लेकिन ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब भी स्टेक होल्डर हैं। और अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन की तारीख मिलती है तो वो चाहे किसी के ज़रिए भी मिले, अगर बात चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हो रही है तो इमरान खान को इस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब मैं पहले आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ कि सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कल नून लीग की जानिब से अज़मा बुखारी साहबा और अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5-6 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त नून लीग कितनी मुश्किल में फंस गई है और कैसे बंद गली में पहुंच चुकी है। सबसे पहले अता तारड़ साहब और अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि असम्बली तहलील होने से रोकने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि मुद्दत पूरी हो। बात यह है कि आखिर ये तो लबो लहजा नहीं था, आखिरी हद तक जाएंगे। ये तो कहते थे ये कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो गरज बरस बहरहाल गुफ्तगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ी अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट की। इमरान खान के पास मैंडेट था, फिर जिस तरह से आपको मुसलत किया गया, जैसे आपको इक़्तिदार दिया गया, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, कैसे आपको लाया गया, कैसे लोटा क्रेसी चली, कैसे ज़मीर फरोशी हुई, कैसे जो है फ़ोन कॉल्स गई, कैसे ये सारा कुछ हुआ। ये सारा कुछ पूरी कौम आप जानती है, बच्चा पाकिस्तान का जानता है। उसके बाद कहते हैं कि आज हमने ये करारदाद पास की है कि अपनी उसमें जो भी इनकी मीटिंग थी, तो आपकी मीटिंग की करारदाद की क्या हैसियत है। उसके बाद कहते हैं कि जो भी हरबे इस्तेमाल करने पड़े हम करेंगे। और गवर्नर पंजाब जो है वो एतमाद का वोट लेने का जो है वो कह सकते हैं। बात यह है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह भी दें और एक लम्हे के लिए वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप जो है पहली बात तो यह है कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये है कि जब तक असम्बली का सेशन चल रहा है वो कह नहीं सकते। अगर वो कह भी दें और नहीं भी ले सकते, पहली बात तो ये है, तो क्या आप 186 बंदे पूरे कर लेंगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि काफ लीग वाले फ्लोर क्रॉस कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इसलिए वो आप भी पूरे नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? और कौन इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ को जो है वो छोड़ के जाएगा, जब उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी ये है कि जो भी इमरान खान का टिकट लेगा वो हॉट फेवरेट होगा और उसके जीतने के मैक्सिमम जो है वो चांसेस हैं। फिर वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद भी हम ला सकते हैं। भाई तहरीक अदम एतमाद भी आप लाएंगे तो आपको 186 वोट पूरे करने हैं, वो आपके पास हैं नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि जो नज़रसानी अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मुकर्रर की जाए। जो वो वाली नज़रसानी अपील है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, 63A की तशरीह की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी लोटा बनेगा वो D-सीट होगा और उसका वोट काउंट नहीं होगा। ये ज़मीर फरोशी, ये इस तरह से मंडियां जो लगती हैं, जो ज़मीर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये मंडियां बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी लोटा जो भी बनेगा उस लोटे का वोट काउंट नहीं होगा और वो लोटा D-सीट होगा। तो कहते हैं कि उस फैसले को रिव्यू किया जाए और ये कहा जाए कि ज़मीर फरोशी की इजाज़त होनी चाहिए, ज़मीर खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से लोगों को खरीदो फरोख्त करके हुकूमतें बनाने और गिराने का इख्तियार होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो अरकान मुअत्तल हैं उनकी बात की। ये जो इन्होंने हंगामा राई की थी
उस पर स्पीकर ने मुअत्तल किया हुआ है। जो कुछ अरकान असम्बली हैं पंजाब के, उनके हवाले से उन्होंने बात की। सीक्रेट बैलेटिंग के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट पर बड़ी चढ़ाई की उन्होंने। लाहौर हाई कोर्ट तो वो अदालत है जहाँ से हमेशा शरीफ खानदान को रिलीफ मिला है, और शरीफ खानदान आज अगर बचा हुआ है तो वो लाहौर हाई कोर्ट की वजह से बचा हुआ है। उसके बाद जो है वो नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई लाएमल नहीं था, कोई हिकमत अमली नहीं थी कि जारी जो इजलास है वो कैसे ख़त्म होगा, कैसे आप जो है वो अदम एतमाद लाएंगे, कैसे गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि जी गवर्नर आज भी ऑन कार्ड है और एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कोई लाएमल नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब मीडिया पर आए, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, कोई जवाब नहीं है, बस आएँ बाएँ शाएँ, एंड पे कहते हैं ठीक है गिरा दें, कर लें, 2 असम्बली के इलेक्शन हो जाएंगे। भाई इतना सादा मामला है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा और वफाक आराम से बैठा रहेगा। उसके बाद कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वो भी इतराफ़ कर रहे हैं कि एक नई सिचुएशन है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए और वफाक और बाकी 2 सूबों में ना हो, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। अहमद बिलाल महबूब साहब वो भी कहते हैं कि ये तारीख में पहली बार ऐसा होगा, अगर हुआ। मुजीबुर रहमान शामी साहब जो पिछले कुछ अरसे से फिर बढ़ चढ़ के शरीफ खानदान का डिफेंड कर रहे हैं, हर मामले में उनके हक में दलाइल दे रहे हैं, उनको भी, उनके पास भी कोई वो नहीं था, वो भी कह रहे थे कि ये सिचुएशन तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अगर 2 सूबों की असम्बली तहलील हो गई तो फिर ये कैसे होगा कि जो है वो वफाक में ना हो और सूबों में हो जाएं और 4 असम्बलियों में से 2 के हो जाएं, तो वो भी एक तरह से शिकस्त मान बैठे हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास भी डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, और बाकी भी इवन कि मैं मलिक अहमद खान साहब को सुन रहा था, मलिक अहमद खान साहब के पास भी कोई जवाब नहीं था कि क्या करेंगे, बस देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा, असम्बली टूटेंगी, नहीं टूटेंगी, टूटेंगी तो फिर क्या है, इस तरह की बातचीत। तो अब बात यह है कि नून लीग वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कोई हिकमत अमली उनके पास नहीं है, और सबसे बढ़कर ये चीज़ के जो नए आर्मी चीफ है उनके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आते ही इतना एक सियासी अदम इस्तेकाम हो और बैकडोर बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी सूरत में, क्योंकि मसला ये है कि एक तरफ कल तहरीक तालिबान TTP पाकिस्तान ने, TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने कहा हमारा सीज़ फायर ख़त्म, दहशतगर्दी सर उठा रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है वो खुदा न खास्ता जा रहा है। डीज़ल बताया जा रहा है कि इस महीने के दिसंबर के आखिर में डीज़ल हमारे पास नहीं होगा। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई हैं, इंपोर्ट्स हमारी का बताया जा रहा है कि 1 महीने से ज़्यादा का हमारे पास कोई डॉलर्स नहीं रह गए। डॉलर्स जो है वो LCs खोली नहीं जा रही, हज़ार कंटेनर जो हैं वो पोर्ट कासिम के ऊपर फंसे हुए हैं, सैकड़ों में सामान एक्सपायर हो गया है, और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। 50 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है, गैस का बहरान शुरू हो चुका है, बिजली के सर्दियों में भी बिल जो लोगों के आ रहे हैं वो तबाहकुन हैं, और कोई चीज़ नहीं हो रही, बाहर से ना को पैसे मिल रहे हैं, जो हमने कर्ज अदा करने हैं उसके हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो चीज़ें जो हैं वो एक तरफ मुआशी सूरत हाल बड़ी हमारी गंभीर है, दहशतगर्दी के हवाले से मैंने आपको बताया है, सियासी क्राइसिस होगा तो चीज़ें किस तरह होंगी। इसलिए नए आर्मी चीफ हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे जो नून लीग चाहती है कि जनाब नए आर्मी चीफ जो, अच्छा नून लीग का मैं आपको बताऊँ, नून लीग के पास और कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इसके, वो कहते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं ये इमरान खान को क्रश करेंगे, ये बाजवा साहब की पॉलिसी को लेके चलेंगे, ये जो है वो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, इमरान खान को जेल में डालेंगे, तहरीक इंसाफ वालों को तबाही और बर्बादी फेर देंगे। हाँ, ये हो सकता था अगर मुल्क की मईशत ठीक चल रही होती, अगर पाकिस्तान में कोई और चैलेंज ना होता। नए आर्मी चीफ के लिए तो इतने चैलेंजेस हैं, इदारे की साख को भी बेहतर करना है, पब्लिक जो परसेप्शन है वह इदारे के बारे में उसको बेहतर करना है, इदारे के अंदर जो सूरत हाल है उसको देखना है, जो इस वक्त मईशत है इस्टेब्लिशमेंट उसकी मेन स्टेक होल्डर है, हर सूरत में उन्होंने इस मामले को देखना है, जो बाहर से पैसा लेकर और बाहर दूसरे किस्तें अदा करनी है उसको भी उन्होंने देखना है, और कई CPEC के मामला भी ज़ाहिर है हमारी इस्टेब्लिशमेंट गारंटर है, उनके सिक्योरिटी के बहुत से मामला उनके जो है वो डोमेन में आते हैं, और इतनी चीज़ें हैं मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम को। अब मुझे बताएं कि क्या नया आने वाला आर्मी चीफ जो है वो जो आग लगी हुई है उसके ऊपर पेट्रोल डालेगा या उसके ऊपर पानी डालेगा? मुझे नहीं लगता पेट्रोल डालेगा, वो उसके ऊपर पानी डालेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे वो परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए, चाहे वो किसी और ज़रिए इमरान खान के पास किसी को भेजें, कुछ करें, लेकिन नए आर्मी चीफ ये चाहेंगे कि थोड़ा सा इस्तेहकाम आए, इमरान खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ें और कोई इनकी पॉलिटिकल बातचीत शुरू हो हुकूमत की और इमरान खान के जो पार्टी की PTI की, और किसी तरह से कंसेंसस के साथ असम्बलियाँ जो हैं वो टूटें। ये नहीं हो सकता
2 सूबों में इलेक्शन हो जाए और 2 सूबों में ना हो और वफाक में भी ना हो, और फिर इमरान खान दोनों सूबों में जीत जाएं, और नजम सेठी मान रहे हैं कि दोनों में जीत जाएंगे, KPK में भी जीत जाएंगे और पंजाब में भी जीत जाएंगे। अगर नजम सेठी ये मान रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो फिर क्या होगा, फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो दोनों जगहों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, क्योंकि 5-5 साल का उनके पास मैंडेट होगा। तो बड़ी हुकूमत के लिए बड़ी टफ सिचुएशन है। तो बैकडोर मुज़ाकरात तो होंगे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट करे, चाहे हुकूमत को कहे कि आप करें, इस्टेब्लिशमेंट चाहे सदर पाकिस्तान से बात करे, चाहे इमरान खान से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करे, चाहे चौधरी परवेज़ इलाही से बात करे। तो चौधरी परवेज़ इलाही रावलपिंडी में अगर आए हैं तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि GH में होने वाली तकरीब में वो शरीक होंगे, और उससे पहले उससे बाद में जो है उनकी बातचीत हो सकती है। और ये भी कोई इसमें कोई इसको आप रद्द नहीं कर सकते कि वो सिर्फ इस मीटिंग के लिए, उस तकरीब के लिए ना आए हों, सिर्फ इस मीटिंग के लिए कहीं पर आए हों, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तो ये मामलात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।